हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की हमारी मूवी है द बुक थीफ, जो कि एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। हम मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में बैठी होती है। उसका नाम लिसल होता है। ये वर्ल्ड मैप जर्मनी की स्टोरी है। यहाँ हम ट्रेन में ही लिसल के भाई को मरता देखते हैं, जिसे वहीं बीच में गाड़ी रोककर दफनाया जा रहा होता है। फिर हमें 1938 के जर्मनी का समय दिखाया जाता है। फिर यहाँ हमें बर्फ़ में एक कार दिखती है जिसमें वही बच्ची लिसल बैठी हुई होती है। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता है। लिसल के मम्मी पापा ज़िंदा नहीं होते हैं। लिसल के नए मम्मी पापा का नाम होता है रोज़ और हैंस। लिसल अपने घर पहुंच चुकी होती है। जब अगले दिन वो सो के उठती है तो उसके डैड उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर लिसल की मॉम यानी कि रोज़ उससे बोलती है कि तुम्हें हैंस को डैड और मुझे मॉम कहना है। फिर उसी टाइम कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो गेट पे एक लड़का खड़ा होता है जो कि लिसल के एज का ही होता है। उसका नाम रूडी होता है। फिर रूडी और लिसल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। फिर क्लास में जब टीचर लिसल से अपना उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बता देती है। फिर टीचर उसे चॉक देती है और अपना नाम बोर्ड पर लिखने के लिए बोलती है। यहाँ लिसल को लिखना पढ़ना नहीं आता होता है तो वो बोर्ड पर क्रॉस का निशान बना देती है, जिसे देखकर बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। फिर टीचर सबको चुप करा देती है। फिर लिसल जब स्कूल से घर आ जाती है, फिर लिसल जब रात में सोने जाती है तो वो लेटी हुई होती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसके पास में एक बुक पड़ी होती है। उस बुक को देखकर बोलते हैं कि क्या ये बुक तुम्हारी है? तो लिसल कहती है हाँ ये मेरी है। फिर लिसल बताती है कि ये मेरे भाई की बुक है। तो भी उसके डैड बोलते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या तुम्हें पता है? लिसल को यहाँ पर पढ़ना लिखना नहीं आता होता है। तभी उसका डैड बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है, बट एक बार कोशिश करके देखते हैं। और वो दोनों बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन लिसल स्कूल का ड्रेस पहने स्कूल में कुछ गा रही होती है। तभी हमें 1938 का समय दिखाया जाता है। वहाँ पर आर्मी वाले लोगों के घरों को तोड़ रहे होते हैं, घरों के शीशे तोड़ रहे होते हैं और उनके सामानों को भी तोड़ रहे होते हैं। ये लोग लोगों को भी मार रहे होते हैं। तभी एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो उन लोगों से छुपकर भाग रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लिसल को देखते हैं जहाँ उसके डैड उसे बुक रीड करना यानी कि बुक पढ़ना सिखा रहे होते हैं। फिर वो लिसल से बुक ले लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ बेसमेंट में चलो, कुछ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। फिर वहाँ बेसमेंट में बड़े बड़े अक्षरों में अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं। फिर लिसल को वो चॉक देते हैं और तभी उन्हें थैंक्स पापा बोलते हुए लिसल गले लगा लेती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दो लोग हैंस को लेने आए होते हैं। हैंस लिसल को बुलाता है और वो लोग निकल जाते हैं और वो लोग काफ़ी लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं जहां गांव के सभी लोग आए हुए होते हैं। और सामने स्टेज पर एक ऑफिसर स्पीच दे रहा होता है। वो लोगों को जागरूक कर रहा होता है और वो सभी को डरने से मना कर रहा होता है। वो कम्युनिस्ट और यहूदियों को ख़त्म करने की बात करता है और लोगों को हिम्मत से काम करने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर बीच में रखी किताबों के ढेर को जला दिया जाता है। ऑफिसर फिर से स्पीच देने लगता है और लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिसल उस किताबों के ढेर के पास जाती है। वहाँ से एक किताब को उठाकर अपने कोट में रख लेती है। फिर वहीं पर हैंस आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें चर्च में मिलने को कहा था। और वो सॉरी पापा कहती है और उसे कफ होने लगता है क्योंकि उसने जलती हुई किताब को अपने कोट में रख लिया था, जिसकी वजह से उसे कफ होता है। और तभी उससे वो बुक गिर जाती है, पर हैंस उससे कुछ भी नहीं बोलता है और वो हैंस उस बुक को छुपा लेता है और वो कहता है हम इसे बेसमेंट में रख देंगे और बाकी बुकों के जैसे ही रीड करेंगे। यहाँ पे लिसल पूछती है कि क्या मेरी माँ कम्युनिस्ट थी जो हिटलर ने उसे मार डाला? तभी हैंस उसे चुप कराता है और ऐसा ना बोलने के लिए बोलता है। फिर वो लोग घर जाकर बुक पढ़ने लगते हैं। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जो दरवाज़ा खटखटा रहा होता है वो और कोई नहीं मैक्स होता है, जिसे हमने भागते हुए देखा था। वो एक यहूदी है जो कि भागते हुए बचने के लिए यहाँ पर आया होता है। तभी हैंस और रोज उसे संभालते हैं। फिर हैंस लिसल को बताते हैं कि मैक्स के डैड मेरे सामने वॉर में मरे थे और उन्होंने मुझे बचाया था, इसलिए मेरा उनके एहसानमंद हूँ। फिर हैंस लिसल से वादा करने के लिए बोलता है कि तुम मैक्स के बारे में किसी से नहीं बताओगी। तो लिसल मान जाती है और वो वादा करती है।
अगले दिन लिसल स्कूल जाती है और काफ़ी तेज़ी से भागते हुए वो घर वापस आती है। फिर रात में मैक्स के हाथ में वो एक बुक देखती है और वो उसे उठाने वाली होती है, तभी मैक्स उठ जाता है। फिर वो कहता है कि तुम एक क्यूरियस गर्ल हो। फिर लिसल उसे बुक लौटा देती है। फिर वो बोलती है कि ये बुक किस बारे में है, तो वो बताता है कि ये हिटलर के बारे में है। फिर वो मैक्स से पूछती है कि क्या तुम हिटलर से छुप रहे हो, क्या तुम कम्युनिस्ट हो, क्या तुम्हारी माँ को उन्होंने ले लिया है। फिर वो बताता है कि नहीं, मैं यहूदी हूँ। अगले दिन सुबह में रोज़ लिसल को कुछ कपड़े देती है और उसे एड्रेस देती है जहाँ उसे वो कपड़े पहुँचाने होते हैं। फिर वो रूडी के साथ वो कपड़े लेकर वो उस जगह पे जाती है। रूडी बाहर रुकता है और लिसल अंदर जाती है। तभी अंदर एक लेडी होती है जो लिसल को अंदर बुलाती है और वो उसे अपने लाइब्रेरी में लेकर जाती है। ऐसा लगता है जैसे एल्सा को पता हो कि लिसल को बुक्स पढ़ने का शौक़ है और वो बुक्स के पास जाती है और बड़े खुशी से उस बुक्स को देखती है। वो एक किताब उठाकर पढ़ने लगती है। तभी उसे याद आता है कि रूडी बाहर उसका वेट कर रहा है और वो एल्सा को बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर एल्सा उससे बोलती है कि तुम किताबें पढ़ने यहाँ पर आ सकती हो। फिर हम हैंस को देखते हैं जो कि किसी बात से परेशान होता है, किसी बात से वो डर रहा होता है। उसे डर था कि कहीं सोल्जर्स यहाँ ना आ जाए क्योंकि मैक्स यहूदी था। फिर हम लिसल को देखते हैं। लिसल जो वर्ड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वो लिख लिया करती है। फिर मैक्स उससे पूछता है कि तुम ये सारे वर्ड्स कहाँ से लाती हो, तो पहले वो लिसल उसे बताती नहीं है। फिर वो बता देती है कि वो कहाँ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती है। वहाँ पर उसे जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है उसे वो याद रखती है और यहाँ आकर वो लिख लेती है। फिर मैक्स उसकी पढ़ने की चाहत देखकर उसको एक बुक गिफ्ट करता है और वो उसे ज़िंदगी का मतलब समझाता है। वहाँ काफ़ी वक्त बीत चुका होता है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है। मैक्स यहाँ पर ठंड की वजह से काफ़ी बीमार हो जाता है। लिसल को लगता है कि अब वो मरने वाला है और हमेशा की तरह उसके पास वो बुक पढ़ने लगती है। दूसरे दिन हम लिसल को एल्सा के घर जाते हुए देखते हैं जहाँ वह छुप कर जाती है और वहाँ से एक बुक चुराती है क्योंकि वहाँ एल्सा के हस्बैंड उस काम को मना कर देते हैं जिस काम के लिए लिसल उसके घर जाया करती थी। ऐसे ही वो रोज़ खिड़की से उस घर में जाती थी और एक बुक चुरा लिया करती थी। तो रोडी ये सब एक दिन देख लेता है और वो ये पूछता है तो वो बताती है कि मैंने ये सब बस कुछ दिनों के लिए उधार लिया है। फिर लिसल मैक्स के बारे में रोडी को बता देती है। फिर वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स यहाँ पर चेकिंग के लिए आया करते थे कि यहाँ पर कोई यहूदी या कम्युनिस्ट तो नहीं है। फिर लिसल के फैमिली वाले भी चौकन्ना रहने लगते हैं। रोज़ाना रात को गांव के लोग एक जगह जाकर छुपकर एक बैग लेकर खड़े हुआ करते थे। हैंस भी लिसल को वहाँ लेकर जाया करता था और तभी मैक्स घर से बाहर आ जाता है और वहाँ सोल्जर्स की गाड़ी आ जाती है। मैक्स अपने आप को छुपा लेता है और अगले दिन मैक्स डिसीजन लेता है कि वो यहाँ से चला जाएगा वरना उनकी वजह से इस फैमिली पे परेशानी आ जाएगी। फिर वो रात को चला जाता है। फिर अगले दिन लिसल को पता चलता है कि रोडी को इलाइट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वो चला जाता है। फिर यहाँ पर हैंस को भी एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि हैंस को आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इस बात से लिसल को काफ़ी दुख होता है और वो सोचती है कि सभी लोग एक एक करके छोड़कर उसे जा रहे हैं। हैंस लिसल से बोलता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना और फिर वो वहाँ से चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है और फिर लिसल यहाँ पर अपने घर के दरवाजे पर एक बुक लेकर बैठी हुई होती है। फिर लिसल देखती है कि सामने आर्मी की गाड़ी आती है जिसमें से हैंस बाहर निकलता है और ये देखकर लिसल काफ़ी खुश हो जाती है। वह दौड़ती हुई जाती है और पापा कहकर उससे मिलती है। फिर हैंस और लिसल बात करते हैं रात को और फिर लिसल कहती है कि मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी कि वो कहाँ होगा और कैसा होगा। तभी हैंस कहता है कि हाँ, मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। युद्ध का समय चल रहा होता है तभी वॉर शुरू हो जाती है और सभी घर टूट चुके होते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती है। फिर कुछ आर्मी ऑफिसर्स लिसल को एक जगह से निकालते हैं। वो बच गई थी लेकिन जख्मी होती है। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है बट कोई नहीं बचा हुआ होता है। यहाँ पर हैंस, रोडी, रोज सब मर चुके होते हैं। फिर लिसल ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है। फिर लिसल के सामने एल्सा आ जाती है जिसके घर पे वो लिसल बुक चुराया करती थी और लिसल जाके उससे गले लग जाती है। फिर यहाँ पर 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। लिसल यहाँ पर रोडी के पापा के टेलर की शॉप होती है, वहाँ पर वो जॉब कर रही होती है।
फिर यहाँ पर मैक्स आता है और दरवाजे पर मैक्स को देखकर लिसल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और दौड़कर उससे गले लग जाती है। अब 1945 का समय दिखाया जाता है और अब जर्मनी पर यूनाइटेड स्टेट का राज होता है। फिर यहाँ पर एक क्लाउडी सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक मेल वॉइस आ रही होती है। वह कहता है कि मैंने बहुत बुरे से बुरा वक्त देखा है, बहुत सी कठिनाइयाँ देखी है और बहुत सारी खुशियाँ भी देखी है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता है। जब मैं लिसल के पास आया तो मैंने एक बेमतलबी वाली खुशी देखी। हमारी दोस्ती काफ़ी लंबी चली। लिसल ने काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी, जैसे उसके 2 बच्चे हैंस, रूडी, रोज़, सारी ज़िंदगियाँ देखी है उसने। और मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस हर तरफ सुकून है। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।